हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और नेटफ्लिक्स पे जाने जान फाइनली रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के आगे पीछे काफी ज्यादा हाइप थी, प्राइमरीली बिकॉज करीना कपूर का ओटीटी डेब्यू है जाने जान। तो कैसी है जाने जान एज अ मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एंड डज इट एक्चुअली लिव अप टू इट्स हाइप? आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। टू स्टार्ट विद, जब जाने जान का ट्रेलर आया था, आई वॉज एक्चुअली वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। सबसे पहला रीजन ये है कि जाने जान के डायरेक्टर है सुजॉय घोष, और सुजॉय घोष ने 2019 में बनाई थी बदला। बदला था रीमेक ऑफ अ स्पेनिश फिल्म कॉल्ड द इनविजिबल गेस्ट। ऑल्दो वो एक रीमेक थी, बट उसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन इतना टॉप नॉच था कि वो फिल्म आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बांध के रखती थी। और मेरे हिसाब से हैंड्स डाउन बदला पिछले 10 साल में बॉलीवुड में वन ऑफ द बेस्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर्स है। दूसरा रीजन मेरे लिए वेरी ऑनेस्टली करीना का कमबैक नहीं था, वो था जयदीप अहलावत जो रोल निभा रहे हैं इस फिल्म में, उस रोल के बारे में ज्यादा जानने का। बिकॉज हैंड्स डाउन जयदीप अहलावत हमारे टाइम के वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर्स हैं, जो कुछ भी उनको दे दो वो पुल ऑफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मारती कॉकरोच को आपने मार दी। जाने जान की कहानी कोई ओरिजिनल लिखाई नहीं है। इनफैक्ट ये एक ऑफिशियल हिंदी अडेप्टेशन है ऑफ अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड जापानीज नॉवल। 2005 में वो आया था और उस नॉवल का नाम है द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। नाउ ऑल्दो मैंने द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स नॉवल नहीं पढ़ा है, लेकिन जाने जान देखने के बाद मैंने इस नॉवल के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत साइनॉप्सिस वगैरह पढ़ा इसका, तो मेरे को यही लगा कि यार जाने जान देखने के बाद जो टाइटल है नॉवल का द डिवोशन, जो उसमें वर्ड आता है, जब तुम पिक्चर देखोगे और मेन कैरेक्टर का जब तुम डिवोशन देखोगे ना, किस तरफ के किसके लिए डिवोशन है वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हें पिक्चर में पता लगेगा ना कि वो किस तरफ डिवोटेड है, योर माइंड विल बी ब्लोन। सब आपको बहुत पसंद भी करते हैं, मैं भी। और जाने जान जो वर्ड यूज करा गया है, जब तुम पिक्चर देखोगे और तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअली में जाने जान किसके कंटेक्स्ट में यूज करा गया है थ्रू आउट द फिल्म, जब तुम्हारे को वो डिस्क्लोज करा जाएगा, यू विल बी लाइक कि यार ये क्या फिल्म बना दी। सुजॉय घोष की मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर्स का सबसे बड़ा यूएसपी यही है, और यही हमने बदला में भी देखा था कि कहानी जैसे चलती है शुरू से लेकर आखिरी के 10 मिनट तक, वो कहानी आपको कंप्लीटली उलझा देगी, वो आपको कंप्लीटली इन द डार्क रखेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा किसने क्या किया है, और जाने जान में भी यही है। 2 घंटे से ऊपर का रन टाइम है और तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आएगा। रैंडम कट्स लग रहे हैं, रैंडम बैक एंड फोर्थ फ्लैशबैक्स में पूरी पूरी कहानी चल रही है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉकरोच घर में घुस गया था। नाउ ऑल्दो ये फिल्म करीना का एक बहुत ग्रैंड ओटीटी डेब्यू की तरह मार्केट करी जा रही है, बट द एक्चुअल स्टार ऑफ दिस फिल्म इज हैंड्स डाउन जयदीप अहलावत। अब इसका ये मतलब नहीं है करीना का काम खराब है। दिस इज अ वेरी वेरी न्यू टाइप ऑफ रोल फॉर करीना, जो कंप्लीटली डी ग्लैमराइज्ड है। आपको दिखेगा, उनके मुंह पे झुर्रियां दिखेगी, उनकी एजिंग दिखेगी। एज अ सिंगल मदर हु स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। विजय वर्मा प्लेज अ पुलिस ऑफिसर और उनका भी काफी अच्छा काम है फिल्म के अंदर, बट व्हेन इट कम्स टू कैरिंग दिस फिल्म फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश, जयदीप अहलावत completely overshadows everybody else in the film. सीधी सादी पारिवारिक औरत है। जयदीप एक मैथ्स के टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका गेटअप, उनका डिमीनर, वो कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, उनके झड़ते बाल और जो जा रहा है, उनकी एजिंग जितनी जल्दी हो रही है, ही इज वेरी कंसर्न्ड कि भैया मेरे बाल जा रहे हैं। वो पूरा का पूरा जो इनसिक्योरिटी के साथ सुजॉय घोष ने डील करता दिखाया है जयदीप के कैरेक्टर को, दैट विल एब्सोल्युटली लीव यू इंप्रेस्ड। अबाउट 40 to 50 मिनट्स इनटू द फिल्म मेरे को लगने लगा कि पिक्चर की कहानी थोड़ी स्लो हो रही है, थोड़ी डिरेल हो रही है। एक रोमांटिक एंगल दिखा दिया जाता है, मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा पिक्चर देखने का। तो वो देख के मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा टाइट और हो सकता था स्क्रीन प्ले, लेकिन जो उसके बाद सक्सेसिव चीजें तुम देखोगे जो होती हैं उस पूरे रोमांटिक एंगल के बाद, और वो क्यों होता है, यू वुड अंडरस्टैंड दैट वेयर सुजॉय घोष वांटेड टू टेक द स्टोरी। मुझे तो याद भी नहीं पहले कब इतना मजा आया। कहानी के मिस्टीरियस फील को और ज्यादा मिस्टीरियस डेप्थ दे देता है कालिम्पोंग का शहर जहां पर इसको शूट करा गया है। कालिम्पोंग जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, दार्जिलिंग से 50 मिनट की दूरी पे है, एक छोटा सा शहर है, लगभग 50 से 60 हजार वहां की पॉपुलेशन है, और वो अपनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में आपको बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न एक्टर्स देखने को मिलेंगे, उन्होंने भी काफी फाइन जॉब करी है, एंड आई थिंक सुजॉय घोष और उनकी सारी की सारी टीम ने मेड इट अ पॉइंट कि उनको एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट पे करना है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में इसको शूट कर रहे हैं तो वहां के एक्टर्स को लेना बनता है, विच इज हाईली अप्रिशिएबल।
यहाँ कैसे कालिम्पोंग? यार किसी को खोज रहा हूँ। कहानी आपको उलझा के रखेगी, आपको इंटरेस्टेड रखेगी फिल्म के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो सिनेमेटोग्राफी है फिल्म की वो और ज्यादा इंटेंस फील दे देती है इस कहानी को। अविक मुखोपाध्याय इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं और इन्होंने सरदार उधम और अक्टूबर की भी सिनेमेटोग्राफी करी थी। 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं इन्होंने फॉर द बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं। और जब तुम जाने जान के सिनेमेटोग्राफी देखोगे, द लुक, द फील ऑफ दैट फिल्म जब तुम देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों ये इतने ज्यादा हाईली एक्लेम्ड हैं और कितने जबरदस्त तरीके से माइंड बेंडिंग है ये फिल्म, ये भी तुम्हारे को आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर तुमने नहीं देखा है ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे, लेटेस्ट पॉडकास्ट है टीवीएफ के वेरी ओन शिवांकित सिंह परियार का, उसका टीजर देखो, नहीं देखा तो उसको जाके चेकआउट करो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। जब रोहित और अजय आए तो उन्होंने हमसे पूछा तो हमारी पड़ गई, इन्होंने देखा हुआ है, ये तो मारेंगे। मैंने बोला छोटे मियां नरेट कर दो इनको भी। छोटे मियां हकलाने लग गए। जुहू से लेके अंधेरी तक मैं पीछे पलट पलट के देख रहा था कि कोई स्कॉर्पियो तो नहीं आ रही। अच्छा, सिटाडेल में क्या विलन बन रहे हो? गंजा हो तो तुमने सोचा कि विलन क्योंकि उसमें लड़की का पल्लू गिरता है और सिर्फ कमर दिखती है। जनता को इसमें मजा आता है। जाने जान द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स के नॉवल की पहली फिल्म अडेप्टेशन नहीं है। 2008 में एक जापानीज फिल्म आई थी, 2012 में एक साउथ कोरियन फिल्म आई थी, 2017 में एक चाइनीज फिल्म आई थी और 2019 में एक तमिल फिल्म आई थी कोलाई गरण। लेकिन प्लीज डोंट बी मिस्टेकन, क्योंकि आजकल जहां भी लोग एक अच्छी कहानी को देखते हैं तो देखते हैं कि भैया बॉलीवुड ने रीमेक कर दिया। ये कोलाई गरण का रीमेक नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन ऑफिशियल हिंदी अडेप्टेशन है। ऑब्सेशन को जिस हिसाब से इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है ना, और जब वो ऑब्सेशन एक जीनियस, एक नर्ड की तरफ से आए तो वो क्या क्या किस हद तक जा सकता है उस ऑब्सेशन के लिए, उसको जिस हिसाब से दिखाया गया है वो कंप्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये भी हो सकता है। हर चाल सोची हुई। So very honestly saying guys, मेरे को जाने जान काफी आउटस्टैंडिंग फिल्म लगी, मजा आया देखने में। 2 घंटे प्लस का रन टाइम है फिल्म का, कहीं भी तुम बोर नहीं होगे, सारी पिक्चर में तुम कंफ्यूज रहोगे और तुम्हें मजा आता रहेगा और तुम्हारे को वही चीज आखिर तक चिपका के रखेगी फिल्म से। एंड आई एम सो थैंकफुल कि डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज करा इस फिल्म को। अगर ये थिएटर पे इसको डाल देते, वहां पे आजकल मसाला नाम का गोबर बिक रहा है जो लोग गुलकंद समझ के खा रहे हैं। कोई कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म हमारे को वहां देखने को नहीं मिलती और इस फिल्म का बैड लक होता कि अगर ये थिएटर पे जाती, वहां पे लोग इसको देखते नहीं और फिर ये कंप्लीटली अननोटिस चली जाती। नेटफ्लिक्स पे मुझे लगता है इसको द ड्यू अप्रिसिएशन मिलेगी। बट हाँ, एक चीज, अगर तुम मुझे कंपैरिजन करने के लिए बोलोगे कि सुजॉय घोष की बदला ज्यादा बेटर थी या सुजॉय घोष की जाने जान ज्यादा बेटर थी, तो मैं हाईली रेट करूंगा बदला को, ऑल्दो जाने जान कम्स अ वेरी डिसेंट सेकंड। तो जाओ जाके चेकआउट करो, बहुत मजा आएगा फिल्म को देखने में। पेरेंटल डिस्क्रिप्शन की जरूरत है नहीं, इतनी गाली गलोच है नहीं फिल्म के अंदर। नॉर्मल सी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और जाते जाते ये बताते जाना कि असीम रियाज का रोस्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पोल डाला था तो भैया लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि एल्विश वर्सेस असीम है। मेरे को उस सीन के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं असीम रियाज का रोस्ट काफी टाइम से सोच रहा हूं बेस्ड ऑन हिज क्रिंज इंटरव्यूज। उसके इंटरव्यूज देखे तुमने कितने ज्यादा क्रिंज हैं। तो इन एनी केस अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना। ये एल्विश वर्सेस असीम को लेके देगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना। तब तक के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।